आज का दिन सपा पार्टी के लिए बहुत ही ख़राब रहा। लखनऊ में राज्यसभा चुनाव में तमाम विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर धोखा दे दिया। नई दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में पत्रकारों से वार्तालाप के दौरान सपा राष्ट्रीय सचिव आबिद रजा ने इस्तीफ़ा दे दिया। तो इसी बारे में विस्तार से हम आबिद रजा जी से बात करेंगे। आपने अखिलेश यादव जी को पत्र लिखा है, क्या लिखा आपने उस पत्र में? देखिए, देश आज़ाद हुआ 1947 में। उसके बाद चुनाव शुरू हुए और एक बहुत लंबा वक्त गुजरा जिसमें मुसलमान ने एक पार्टी को वोट दिया। कई बरस गुजरने के बाद मुसलमान को एक घुटन सी महसूस होने लगी और पूरे देश में क्षेत्रीय पार्टी बनी। और ऐसे ही एक वक्त ऐसा आया कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी, जो स्वर्गीय हो चुके हैं, वो एक बहुत बड़े नेता थे। उन्होंने एक उत्तर प्रदेश में एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम समाजवादी पार्टी रखा। उससे मुसलमान जुड़ा। MY थीम, MY फैक्टर, MY वोट, बेस वोट माना जाता था समाजवादी पार्टी का। और इस वोट के बाद पार्टी आगे बढ़ती थी और नेताजी ने इसको और आगे बढ़ाया। मुसलमान की एक वैल्यू हुआ करती थी। मुसलमान लीडर्स को माननीय नेताजी ने बहुत बढ़ावा दिया। लेकिन आज 25-30 साल समाजवादी पार्टी को हो गए। 2012 का चुनाव नेताजी के नेतृत्व में हुआ था। उसके बाद लगातार पार्टी कमज़ोर हो रही है और जो मुसलमानों का वक़ार, मुसलमानों की कदर, मुसलमानों की जो अहमियत जो वोट देने के बाद हुआ करती थी, वो नेताजी के वक्त में उनको मिलती थी। लेकिन अब का दौर ऐसा है कि मुसलमान वोट तो दे रहा है लेकिन उसकी अहमियत कम हो रही है। उसके वोट के साथ इंसाफ नहीं हो रहा। मंचों पे एक वक्त होता था कि मुसलमान को ज़रूर उसके हिस्सेदारी के हिसाब से बिठाला जाता था, लेकिन आज मुसलमान से दूरी बनाई जाती है। मुसलमान वोट तो चाहिए लेकिन मुसलमान लीडर के बिना चाहिए, मजबूत मुसलमान लीडर्स के बिना चाहिए और पार्टी कमज़ोर हो रही है। सर, पहले तमाम मुस्लिम लीडर्स सपा के साथ थे। आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव में कुछ कमी है, उनका नेतृत्व करने की क्षमता अच्छी नहीं है, या फिर सपा जो पार्टी है उसकी विचारधारा चेंज हो गई है? देखिए, जो मुसलमान मजबूत लीडर थे, जो लखनऊ दिल्ली में बैठे वाले लोगों को मुसलमानों की आवाज़ अवगत कराया करते थे, मुसलमान की आवाज़ पहुंचाया करते थे, वो अब पार्टी में बुरे लगने लगे। अब उनको वो मुसलमान नेता चाहिए जो लखनऊ दिल्ली का आदेश हो और मुसलमानों में जाके उनको आराम से गुमराह कर पाएँ। सियासी ग़ुलाम जो लोग बनाएंगे, ऐसे मुसलमान नेता पसंद हैं। जो मुसलमानों की जायज़ बात कहते हैं, जो सच बात कहते हैं, वो बुरे लगने लगे। ऐसे क्या वजह है कि सपा भाजपा को टक्कर नहीं दे पा रही उत्तर प्रदेश में? कोई एक वजह नहीं होती है किसी कामयाबी के लिए और कोई एक वजह नहीं होती है किसी की नाकामयाबी के लिए। कई वजहें होती हैं। मैंने कहा कि 12 के बाद लगातार पार्टी कमज़ोर हो रही है। संघर्ष के नाम पे कई साल गुजर गए, कोई धरना प्रदर्शन नहीं, पब्लिक के लिए कोई आवाज़ नहीं, बल्कि पार्टी अगर संघर्ष के नाम पे हमें दिखती है तो सिर्फ फेसबुक, ट्विटर और फ़ोटो सेशन तक रह गई। और यही वजह है कि अपने जब चुनाव आता है पार्टी का, तो वो अपने आप को इतनी कमज़ोर महसूस करने लगती है कि उसको गठबंधन का सहारा लेना पड़ता है। हालांकि मुझे गठबंधन से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जब तक हिंदू वोट नहीं जुड़ेगा, मुसलमान वोट कामयाब नहीं होगा।
2014 में, 2017 में, 2019 में, 2022 में मुसलमान ने तो वोट दिया, लेकिन उसका वोट कामयाब नहीं हो रहा। और जब उसकी नाकामयाब जो वोट हो रहा है तो उसकी सज़ा सिर्फ मुसलमान को मिल रही है। और ये मेरी फ़िक्र होनी भी चाहिए और है भी। मुझे जो राष्ट्रीय सचिव का पद दिया था, जाहिर सी बात है कि ये सोचा होगा कि मुसलमान खुश होंगे, लेकिन मैं उस पद पे रहते हुए मुसलमान की जो पार्टी में बद से बदतर हालत है उसमें सुधार कराने में कोई कामयाबी मुझे नहीं हो पाई हासिल, और ना मैं कोई जनता की बात उठा पाया, ना मुझे कोई जिम्मेदारी दी गई थी और ना मुझे कोई अधिकार दिया गया था। तो मुझे लगा कि ये सिर्फ जो पद है मुझे विजिटिंग कार्ड या लेटर पैड पे लिखने के लिए दिया गया है। तो मेरे दिल ने ये महसूस किया कि मुझे इस पद पे रहने का कोई हक़ नहीं। इसलिए मैंने आज राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी से ये गुजारिश की है कि अगर मुसलमान के वोट के साथ इंसाफ नहीं हो सकता, अगर मुसलमान की जायज़ मांगों पे भी आवाज़ नहीं उठ सकती, तो मेरा इस्तीफ़ा मंजूर कर लीजिए। तो सर, इस्तीफ़ा देने के बाद आपका अगला कदम क्या होगा? अभी इंतज़ार कीजिए। और मैं ये भी कहूँगा कि मुसलमानों को नफ़रत की बुनियाद पे वोट देना बंद कर देना चाहिए। इससे दो नुकसान हो रहे हैं मुसलमान के। जिसे वोट नहीं दे रहे हैं वो नाराज़ है और होना भी चाहिए, और जिसे वोट दे रहे हैं वो दोस्ती निभाने को तैयार नहीं है। वो मुसलमानों की जायज़ मांग पे भी खड़े नहीं हो पाते। तो दुश्मन दुश्मनी पूरी कर रहा है और दोस्त दोस्ती नहीं निभा रहा। ऐसा क्यों हुआ कि पार्टी पहले एकजुट थे और उसके बाद एक एक करके बिखरते गए सारे जितने भी जुड़ी हुई थी पार्टियां? देखिए, मैंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। और अभी ये सवाल नहीं है कि इंडिया गठबंधन फेल क्यों हुआ या पास क्यों हुआ, इस पे मैं नहीं कुछ कहना चाहता। मैं उत्तर प्रदेश पे ज़रूर ये कहना चाहता हूँ कि गठबंधन सिर्फ मुसलमान वोट को रोकने के लिए किया गया। आखिर ये इतनी मजबूरी क्यों बन जाती है? जो मुसलमान वोट माननीय नेताजी के वक्त से समाजवादी पार्टी से जुड़ा है और हर जुल्म और सितम झेलने के बाद भी खड़ा है, आखिर क्यों अंदर से ये फीलिंग नहीं आती कि मुसलमान वोट हर अगले चुनाव में हमको देगा? और ये गठबंधन की ज़रूरत आखिर मुसलमान को रोकने की क्यों पड़ती है? इससे नीयत पता चलती है। तो गठबंधन से हमें कोई इतराज़ नहीं, लेकिन गठबंधन करके जिस तरह से आम मुसलमान के वोट की वैल्यू को कम किया जाता है, उनकी शिकायतों को दूर करने के बजाय वहीं लखनऊ और दिल्ली में बैठ के ये सोच लिया जाता है कि अब मुसलमान जाएगा कहाँ। मेरा ये इतराज़ है। गठबंधन करने के बाद मुसलमान लीडर्स को इग्नोर किया जाता है, उनको टिकट नहीं दिए जाते, उनको सियासी कमज़ोर बनाया जाता है। मुझे इस पे इतराज़। अगर भाजपा आपको अपनी पार्टी में जुड़ने का न्योता देंगी तो क्या आप जुड़ेंगे? मैंने अभी ये कहा कि मुसलमानों को नफ़रत की बुनियाद पे वोट नहीं देना चाहिए। इसको आप लोग अलग नज़रिए से देखने लगे। मेरा वो नज़रिया नहीं जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं पत्रकार साथी मेरे। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि नफ़रत की बुनियाद पे जब वोट मुसलमान दे रहा है तो जिसे दे रहा है वो एहसान नहीं मान रहा और जिसे नहीं दे रहा है वो मुखालफत कर रहा है। सर, ओवैसी जी के साथ जुड़ने को लेकर तमाम अटकलें आ रही हैं, इस चीज़ को लेकर क्या बोलना चाहेंगे आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस बारे में अभी हमने कोई फ़ैसला नहीं किया और हम अपने साथियों के साथ, अपने मुसलमान नेताओं के साथ, सीनियर के जूनियर के साथ बैठेंगे और जो लगेगा हमें इंसानों के हक़ में जहां आवाज़ उठेगी, मुसलमान, हिंदू, दलित, युवा, किसान, जहां पे हम इसकी आवाज़ उठा सकते हैं, अगला कदम वही होगा कि हम इनकी कैसे आवाज़ उठाएं। पूरे प्रदेश में हम घूमेंगे और लोगों को पॉलिटिकल अवेयर करेंगे। जी जी, ओके। तो ये थे आबिद रजादी, सपा के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री। आने वाले समय में ये सपा के लिए एक
चुनौती हो सकते हैं।